परेशानियां सभी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन परेशानियों से जंग जीतने वाले को ही फाइटर कहते हैं। जिंदगी में हम कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं कि एक हीरो का बेटा ही हीरो बनेगा, ये नहीं कि एक पायलट का बेटा ही पायलट बनेगा, ये जरूरी नहीं कि किसान का बेटा सिर्फ किसान ही बनेगा। वो किसान भी बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अपने सपने देखो, अपने सपनों के पीछे भागो, उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। गुड इवनिंग दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों, ये हेल्थ और वेलनेस का गेटवे है, कंप्लीट सॉल्यूशन, और एपिसोड नंबर है 11। दिन है रविवार 16 अगस्त 2020। अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन खुल रहा है और दिन प्रतिदिन संक्रमण बढ़ रहा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपको निश्चय रूप से प्राणायाम जरूर करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार विशेष काढ़ा घर पर बना कर लें, जिसमें संक्रमण से बचाने और शरीर को मजबूत बनाने के गुण हों। काढ़ा बनाने के लिए आपको तुलसी पत्र, वासा, हल्दी, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री और यष्टि मधु, इसको आपको लेना पड़ेगा। ये संक्रमण ग्रस्त 4 कली लहसुन को कूटकर उसके अंदर डाल दें और दिन में 3 बार लें। बना बनाया भी आप ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप अपने घर पर बनाएं। और दोस्तों इसे कोरोना रक्षक यानी कि एंटीवायरल काढ़ा कहते हैं, जो कि स्वानुभूत एवं अनेक लोगों द्वारा परीक्षित है। इसके उपयोग से सभी तरह की नई पुरानी बुखार, कफ एवं सांस की जो बीमारी होती है वो रोग पूर्णतः ठीक हो जाती है। अभी हाल में चल रहे कोरोना 19 यानी कि कोविड-19 से संपूर्ण रक्षण देता है ये। और इसको बनाने की विधि है, आप 2 ग्राम चूर्ण 100 मिलीमीटर पानी से ढककर 10 मिनट तक उबालें। छानकर गरम गरम चाय की तरह दिन में 2 बार सुबह और रात को पिएं। दोस्तों, इसको आप चाय या दूध में भी मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन मांसाहार को इस दौरान आपको एकदम त्याग देना होगा और इसको आपको 7 दिन तक आपको सेवन करना होगा। दोस्तों, ये था बताया मैंने जो एक फार्मूला बताया था, जो कि अपने कोरोना वायरस से रिलेटेड है। अब मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे, जो कि दादी और नानी माँ के घरेलू नुस्खे होते हैं, जिन्हें आप घरेलू डॉक्टर भी कह सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, हम सबकी दादी नानी भी तबीयत खराब होने पर तुरंत एलोपैथी दवा लेने की बजाय घरेलू नुस्खों को अपनाने और इस पर भरोसा करने की सलाह देती थी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ कॉमन घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर भी कारगर सिद्ध मानते हैं। आप भी इस बात को मानते हैं कि जब सर्दी जुकाम और तेज सर में दर्द होता है तो तुलसी का काढ़ा या तुलसी की चाय पीने से कितना आराम मिलता है। अगर कहीं चोट लगी हो तो हल्दी वाला दूध पीने से दर्द में राहत मिलती है। शहद और अदरक का सेवन करने से खांसी की समस्या दूर हो जाती है। ये कुछ ऐसे बेहद कॉमन घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल हम सब सालों से करते आ रहे हैं, और हम सब की दादी नानी भी तबीयत खराब होने पर तुरंत एलोपैथी दवा लेने की बजाय इन नुस्खों को अपनाने और इन पर भरोसा करने की सलाह देती थी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ कॉमन घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर भी कारगर सिद्ध मानते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ इन नुस्खों के बारे में, और ये नुस्खे इस प्रकार हैं। पेट दर्द दूर करने के लिए नींबू के रस में सेंधा नमक डालकर पिएं। दोस्तों, नेचुरल मिनरल से भरपूर सेंधा नमक का सबसे शुद्ध रूप है, और यह सफ़ेद नमक से कई गुना बेहतर होता है, और यह पाचन के लिए भी बेहतर बनाने में मदद करता है। ऐसे में सेंधा नमक को नींबू के रस के साथ मिलाकर पीने से गैस की समस्या दूर हो जाती है, डकार आती है
और गैस पास करने में मदद मिलती है। साथ ही अगर आपको ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलने की समस्या हो तो भी इस नुस्खे से दूर हो जाती है। सावधानी आपको बरतनी होगी, जैसे हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस नुस्खे को अपनाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों को नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, दूसरा नुस्खा है दर्द और बॉडी पेन दूर कर इम्यूनिटी बढ़ाने वाला हल्दी वाला दूध। दोस्तों, हल्दी को दूध में उबालकर पीना एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दूध प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है जो घाव को भरने में मदद करता है, और हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मसल्य में सूजन और जलन में राहत दिलाती हैं। हल्दी में करक्यूमिन भी होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे हल्दी वाले दूध को आप इलाज का सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते हैं। अगर कोई ऐसी चोट या समस्या है जिसमें इलाज कराने और दवा खाने की ज़रूरत है तो उससे परहेज ना करें। आप दवा के साथ हल्दी वाला दूध पीना जारी रख सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, तीसरा नुस्खा है शहद और अदरक से कफ दूर हो सकता है। अदरक को पानी में उबालकर और फिर शहद के साथ खाया जाए तो यह कफ, गले में खराश और गला खराब होने की दिक्कत की बेस्ट रेमेडी है। वैसे भी अदरक को कफ को दबाने में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो बीमारी से राहत दिलाता है। अदरक को शहद के साथ खाने से गले और कंठ में भी होने वाली सूजन और जलन में राहत मिलती है, लेकिन यहाँ भी आपको सावधानी बरतनी है, जैसे डायबिटीज़ के मरीज शहद की कितनी मात्रा का सेवन कर रहे हैं इसे लेकर सावधान रहें, क्योंकि इससे उनका शुगर लेवल प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, अगला नुस्खा है फ्लू और कॉमन कोल्ड दूर करने के लिए सूप का पीना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कॉमन कोल्ड और फ्लू में एंटीबायोटिक्स असरदार नहीं होती हैं, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है जैसे कि कोविड-19, और कॉमन कोल्ड को तुरंत दवा खाकर ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इलाज के जरिए सिर्फ कम किया जा सकता है। ऐसे में गर्मा गर्म सूप आपको कॉमन कोल्ड से राहत दिलाता है, और सूप पीने से बंद नाक और गला खुल जाता है। कंठ में जो इरिटेशन होती है उससे आराम मिलता है और कंजेशन भी कम होता है। साथ ही शरीर में हाइड्रेट होता है जिससे जल्दी रिकवर करने में आपको मदद मिलती है। लेकिन यहाँ भी सावधानी बरतनी है। सूप पीने से आपको फ्लू और कॉमन कोल्ड में अस्थायी रूप से और कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन अगर 36 घंटे से ज़्यादा समय तक लक्षणों में कोई कमी नहीं आती है तो आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, आखिरी है माइग्रेन और एंजाइटी के लिए लेवेंडर ऑयल। सरदर्द हो रहा हो, माइग्रेन का अटैक हो या बेचैनी या चिंता महसूस हो रही हो तो इस तरह के मौक़ों पर लेवेंडर को सूंघने से आपकी तकलीफ़ कुछ कम हो सकती है, यानी कि लेवेंडर को आपको सूंघना चाहिए और तकलीफ़ कुछ कम हो सकती है। स्टडीज़ में भी बताया गया है कि लेवेंडर की चाय पीने से या फिर लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंदों को रुमाल या टिश्यू पेपर पर डालकर सूंघने से एंजाइटी कम होती है, दिमाग और शरीर रिलैक्स होता है और स्ट्रेस लेवल में भी कमी आती है। और सावधानी हमें क्या बरतनी है दोस्तों, अगर माइग्रेन की दिक्कत है, यानी कि माइग्रेन आपको हो रहा है, तो लेवेंडर दवा का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये सिर्फ दर्द को कुछ देर के लिए कम करने में मदद कर सकता है, ठीक करने में नहीं। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ के अंदर हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं और मैं अगले दिन आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तो आपका ये प्रिय आरजे आदि जो मुंबई का मानुस है और हेल्थ इज वेल्थ हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ प्रोग्राम को लेकर आया था EP नंबर 11 फ्रॉम मुंबई, अब आपसे अनुमति चाहता है और कल फिर कुछ हेल्थ टिप्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।